दोस्तों, बावली पूछ नाम के इस आदमी को अपनी जिंदगी से बहुत परेशानी थी क्योंकि ये भूत देख सकता था। दुनिया भर के भटकते हुए भूत सिर्फ इसे ही दिखाई देता था। एक बार ये एक ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंचा जहां पर 5 भटकते हुए भूतों ने इसकी लेने की कोशिश की, लेकिन ये तो उन भूतों का बाप था। ये उन भूतों के साथ ऐसा कांड कर देता है जो आपने कभी सोची ना होगी। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ स्कूल के बच्चों को डीजे के धुन पर ठुमका लगाते हुए देखते हैं। वहीं पर ही हम इस बावली पूछ को देखते हैं जो बहुत अकेला था। वहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की चुम्मी लेने लगते हैं, लेकिन बावली पूछ की चुम्मी लेने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी एक खूबसूरत लड़की आकर उससे लिपट लिपट कर उसकी चुम्मी लेने लगती है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान थे क्योंकि बावली पूछ किसी लड़की को नहीं बल्कि एक भूत को किस कर रहा था। उसे जब इस बात का एहसास होता है तभी उसकी फटकर हाथ में आ जाता है। अब क्योंकि उसने उस भूत की चुम्मी लेना बंद कर दिया था, इसलिए वो भूत उसे मारने के लिए जाती है और हवा में ही गायब हो जाती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बावली पूछ अभी बड़ा हो चुका है और वो अभी एक कॉलेज का टीचर है। वो अभी भी भूतों को देख पाता है, इसीलिए वो इस चीज से बहुत परेशान रहता है। कॉलेज के सभी बच्चे उसे इज्जत देना तो दूर की बात उसे बहुत परेशान करते हैं। वहीं पर ही हम MC स्टैन की तरह 2 रैपर्स को देखते हैं जो उसे रैप में गालियां देकर उसके मुंह पर डस्टर फेंक कर मारता है। दूसरी तरफ उसकी ये हालत स्कूल के प्रिंसिपल भी देख लेते हैं और उसे स्कूल से धक्के मारकर निकाल देते हैं। बावली पूछ भूत से बहुत परेशान रहता था क्योंकि दुनिया में वो सिर्फ अकेला ही भूतों को देख पाता था, इसीलिए वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। उनका यह कहना था कि भूत एक प्रकार का दिमागी झोल झमेला है जो हमारे दिमाग में ही विराजमान रहता है और तुम जितना उनके बारे में सोचते हो तो तुम्हें चारों तरफ उनके होने का वहम होता है। वहीं पर ही बावली पूछ साइकियाट्रिस्ट के मरे हुए पिता को देखता है जिसके गले पर परमानेंट एक रस्सी लटकी हुई थी और उन्हें अपने बेटे यानी साइकियाट्रिस्ट की बातों पर भरोसा नहीं था क्योंकि भूत सच में होते हैं। आगे रास्ते में बावली पूछ और एक फिटनेस भूत से मिलता है जो जॉगिंग करते करते एक ट्रक के आर पार हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक कॉलेज के प्रिंसिपल को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ाकर जब लाइब्रेरी में किताबों को जेरॉक्स कर रहे थे तभी एक हड्डियों का ढांचा पीछे से उनके कान में उंगली करता है। उसे देखकर प्रिंसिपल की फटकर 464 हो जाती है और वो हड्डियों का ढांचा उसे दबोचकर प्रिंटिंग मशीन में उसका मुंह डालकर पिछवाड़े में लात मार मार कर उसकी फोटोकॉपी निकालने लगता है। आगे कुछ किताबें, स्टेबलाइजर और वो हड्डियों का ढांचा तीनों मिलकर उसे इतना डराते हैं कि वो खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। आगे उसी कॉलेज की डायरेक्टर टीना से ओटेगी नाम का एक आदमी मिलने के लिए आता है जो दरअसल पेरेंट्स एसोसिएशन का इंचार्ज था। उसे कॉलेज के एक टीचर से मिलना था, लेकिन टीना उससे कहती है कि बाकी टीचरों की तरह ही वो टीचर भी भूत के डर से कॉलेज छोड़कर भाग गया है। अब कॉलेज को इतनी बुरी हालत में देखकर कॉलेज की मालकिन टीना से एक दिन मिलने के लिए आती है और वो टीना से कहती है कि अगर कॉलेज में ऐसे ही टीचरों की कमी होती रहेगी तो उसे मजबूरी के चलते कॉलेज को बंद करना पड़ेगा। टीना कॉलेज को बंद होने देना नहीं चाहती थी क्योंकि इस कॉलेज का पहला प्रिंसिपल उसका बाप था, यानी ये कॉलेज उसके बाप के विरासत का है। खैर आगे बावली पूछ उस कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए आता है और टीना उससे पूछती है, अच्छा पिछले जिस कॉलेज में तुम पढ़ाते थे उसको तुमने छोड़ क्यों दिया? जिसमें बावली पूछ कहता है, नहीं मैंने छोड़ा नहीं था, मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। ये सुनने के बाद भी टीना उसे नौकरी पर रख लेती है क्योंकि कॉलेज को चलाने के लिए उसे टीचर की सख्त जरूरत थी। टीना उसे उसी दिन से ज्वाइन होने के लिए कहती है और वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए मुंह उठाकर जाने लगता है। इसी बीच बावली पूछ अपने क्लास को ढूंढते ढूंढते एक पुरानी टूटी फूटी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। उस लाइब्रेरी में दरअसल भूतों का डेरा था और 5 भूतिया बच्चे उस लाइब्रेरी में कब्जा करके बैठे हुए थे। बावली पूछ वहाँ पर आते ही वो सभी भूत के बच्चे उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावली पूछ उन्हें देख पा रहा था इसलिए वो तो नहीं डरता, पर उन भूतों की फटकर 464 हो जाती है। ये देखकर बावली पूछ समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई लोचा है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसकी मुलाकात टीना से होती है। वहीं पर ही उन 5 बच्चों की फोटोज थी जो देखकर वो टीना से उन फोटोज के बारे में पूछता है। टीना उसे बताती है कि ये 5 बच्चे कई सालों पहले कॉलेज में आग में जलकर मारे गए थे। ये सुनते ही बावली पूछ समझ जाता है कि लाइब्रेरी में उसने जिन बच्चों को देखा वो सब भूत है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर नौकरी छोड़कर वहाँ से निकल लेता है। वो भूतिया बच्चे भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो लोग कॉलेज के बाहर नहीं जा पाते। रात को टीना बावली पूछ से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि उसे भी लगता है कि स्कूल में भूतों का साया है। ये सुनकर बावली पूछ उसे सब कुछ सच सच बताती है क्योंकि उसे अब ऐसी एक लड़की मिल गई थी जो उसके भूत देखने की ताकत को पागलपन नहीं समझती थी। वो टीना से कहता है कि उन भूतों में से मार्विन नाम की एक लड़की प्रेग्नेंट है, जो सुनकर टीना उससे कहती है, हाँ बावली पूछ तुम एकदम सही कह रहे हो, वो लड़की मरने से पहले भी प्रेग्नेंट थी। आगे हम कुछ कॉलेज के शैतान बच्चों को देखते हैं जिनको भी लगता था कि कॉलेज में भूत है, इसीलिए वो लोग काला जादू करके उन भूतों को इनवाइट करने लगते हैं। अब उनके बुलाने पर थोड़ी देर में वो 5 भूत आकर उन्हें ऐसे डराते हैं कि वो लोग डर के मारे निकल लेते हैं, लेकिन एलिसा नाम की एक लड़की नहीं डरती और वो तो वहीं पर ही बैठी रहती है। वो जॉर्ज नाम के एक भूत से बात करती है और उससे पूछती है कि उसकी कैसे मौत हुई थी। दूसरी तरफ टीना बावली पूछ को बताती है कि कई वर्षों पहले जब उसके पिता इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, तब एक दिन कॉलेज में पार्टी चलते चलते
अचानक आग लग गया था, जिसके चलते 5 बच्चों की मौत हो गई थी और आज वही 5 बच्चे भूत बनकर हमें परेशान कर रहे हैं और मुझे इस कॉलेज को बंद होने से बचाने के लिए उन 5 भूतों बच्चों को यहाँ से भगाना होगा और इस काम में मुझे तुम्हारी साथ चाहिए। अब ये बात सुनते ही बावली पूछ के मन में लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसके ऊपर भरोसा किया था। रास्ते में वो फिर से उसी फिटनेस भूत को देखकर उसे रास्ता क्रॉस करना सिखाता है ताकि इस बार कोई ट्रक आकर उसे कुचल ना दे। खैर, इसके बाद वो अगले ही दिन मुंह उठाकर कॉलेज के उसी खंडेरी लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर वो 5 भूत बच्चे भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी एक ऐसा आदमी मिल गया था जो उन्हें देख सकता था। यहाँ पर बावली पूछ उन सभी भूतों को कॉलेज छोड़कर जाने के लिए कहता है, जिसमें वो सभी भूत पहले तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और फिर उसे उल्टा टांग देते हैं। बावली पूछ समझ चुका था कि ऐसे उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए अगले ही दिन वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। साइकियाट्रिस्ट जब फोन करने के लिए बाहर जाते हैं, तभी उसके मरे हुए पिता बावली पूछ से कहते हैं कि कॉलेज के आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो लोग अपने अधूरे काम को पूरा नहीं कर लेंगे, और क्योंकि वो लोग कॉलेज में ही मरे थे इसलिए अब उन्हें ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तभी वो लोग शांति से स्वर्ग जा पाएंगे। ये बात सुनते ही बावली पूछ तुरंत कॉलेज जाकर उन सभी बच्चों को पढ़ाई करके नौकरी नहीं बल्कि अपनी भटकती हुई आत्मा को शांति देने के लिए कहता है। वो सभी बच्चे बैक बेंचर्स थे, इसलिए एक लड़की को छोड़कर वहाँ पर कोई भी पढ़ाई की बातों पर दिलचस्पी नहीं लेते। बाकी 4 बच्चे तो बावली पूछ के ऊपर गुस्सा होकर उसके केले के छिलके को उतारने की भी कोशिश करते हैं और उसके गोटे को पेड़ पर पटक पटक कर मारते हैं, जिससे बावली पूछ को अपने गोटे के ऊपर बर्फ का लेप चढ़ाना पड़ता है। आगे बावली पूछ उन सभी भूत बच्चों को गाना सुनाकर उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे अगले ही दिन से वो सभी भूत बच्चे पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एलिसा जॉर्ज के साथ बातें करते करते उसके प्यार में पड़ रही थी। वो जानती थी कि जॉर्ज एक भूत है, पर फिर भी वो उसे देने के लिए तैयार थी। एक दिन कॉलेज में एक प्रोग्राम होता है जिसमें कई सारे बच्चे गाना गाने में पार्टिसिपेट करते हैं। एंजेला नाम की एक भूतिया लड़की भी ये सब कुछ देख रही थी और उसे गाना गाने का बहुत शौक था, लेकिन क्योंकि वो एक भूत थी इसलिए वो सभी के सामने गाना नहीं गा सकती थी। तभी डैनी नाम का और एक भूतिया लड़का आकर उसे गाना गाने के लिए कहता है और कहता है कि भूतों की आवाज इंसान को सुनाई नहीं देता। अब उसकी बहकावे में आकर एंजेला स्टेज में जाकर अपने बेसुरे गले से आवाज निकालना शुरू कर देती है, जो सुनकर वहाँ पर सभी की फटकर हाथ में आ जाता है और वो सभी बच्चे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। एक दिन क्लास में बावली पूछ जब सभी बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी वहाँ पर टीना और एक मुसीबत लेकर आ पहुंचती है। वो बावली पूछ को खोपचे में ले जाकर उससे कहती है कि कॉलेज की मालकिन भी कॉलेज फंक्शन में आने वाली है और अगर उस फंक्शन में कोई भी गलती होती है तो कॉलेज की मालकिन कॉलेज को बंद कर देगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे की चुम्मी लेने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऊपर से वो सभी भूत बच्चे उन दोनों को करीब आते हुए देखते हैं। खैर, इसके बाद वो सभी भूत बच्चे अपने पढ़ाई और अपने काम को अच्छे से करते हैं। वो लोग अपने आत्मा को फिट रखने के लिए कसरत करते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं और पढ़ाई में तो झंडे गाड़ देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद उनके ग्रेजुएट होने के लिए एग्जामिनेशन का दिन आ जाता है। सभी भूत बच्चे मुंह उठाकर एग्जाम देने के लिए जाते हैं। कुछ बच्चे पर्ची करके, कुछ नकल करके किसी तरीके से पास हो जाते हैं, सिवाय डैनी के। बावली पूछ सोचता है कि सभी बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई करके स्वर्ग में चले जाएंगे तो ये अकेला बेचारा यहाँ पर क्या करेगा, इसीलिए वो उसे भी थोड़ा बहुत नंबर देकर पास करवा देता है। अरे बावली पूछ, अगर ऐसे ही पास करवाया जाता तो पढ़ाने की क्या जरूरत थी। खैर, अब पास होते ही वो लोग अपने सामने उजाले को देखते हैं और उनके आंखों में कोहरा कोहरा छा जाता है। वो सभी भूत बच्चे सोचते हैं कि अब उनके स्वर्ग जाने का टिकट आ चुका है, इसीलिए वो लोग मुंह फाड़कर उजाले के अंदर जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो कोई स्वर्ग का टिकट नहीं बल्कि सूरज की रोशनी थी जो बादल से रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब क्योंकि वो लोग इतना पढ़ाई करके पास हुए थे पर फिर भी स्वर्ग नहीं जा पाए, इसीलिए वो लोग बावली पूछ के ऊपर बहुत भड़क जाते हैं और कॉलेज के बच्चे से लेकर टीचर तक सभी को इतना डराते हैं कि सभी को कॉलेज छोड़कर भागना पड़ता है। ये सब कुछ देखकर बावली पूछ को भी साइकियाट्रिस्ट के मरे हुए बाप के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी ने ही उसे ये नुस्खा बताया था। यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट के मरे हुए बाप कहते हैं कि वो सभी बच्चे तभी स्वर्ग जा पाएंगे जब वो लोग अपने असलियत को अपनाएंगे। आगे बावली पूछ जब कॉलेज पहुँचता है तभी कॉलेज की मालकिन उसे इन सब का जिम्मेदार मानकर कॉलेज से निकाल देती है। इसीलिए बावली पूछ आखिरी बार के लिए उन भूतों के पास जाकर उनसे कहता है कि उन्हें शांति तब मिल सकता है जब वो लोग अपने अपने असलियत को अपनाएंगे। यह सुनकर डैनी उन सभी के सामने कह देता है कि उसी की वजह से उस रात पार्टी में आग लगी थी और उन सब की मौत हुई थी और उसने ये बात इतने दिनों तक
इसलिए उनसे छुपाया ताकि वो नरक ना जाए। खैर इसके बाद बावली पूछ कॉलेज को छोड़कर चला जाता है। रात को टीना उसे कॉल करके फिर से कॉलेज बुलाने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि उन भूतों को सिर्फ वही देख सकता था और उन्हें कॉलेज से भगा सकता था। लेकिन बावली पूछ टीना के कॉल को रिसीव नहीं करता, इसीलिए टीना कॉलेज के रिसेप्शनिस्ट को अनाउंस करके उन 5 भूतों को कॉलेज कैंपस में इकट्ठा होने के लिए कहती है। ये खबर सुनते ही तुरंत वो 5 भूत भी मुंह उठाकर कॉलेज कैंपस में आ पहुँचते हैं। अब टीना जब उनसे कहती है कि बावली पूछ कॉलेज को छोड़कर चला गया है, तभी उनमें से एक भूत रिसेप्शनिस्ट के शरीर में घुसकर बावली पूछ को कॉल करता है। रिसेप्शनिस्ट की मीठी मीठी बातों से भी बावली पूछ कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट कहती है कि टीना उससे प्यार करने लगी है, तब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे एंजेला नाम की एक भूत मार्वी नाम की एक प्रेग्नेंट भूत को एक लेटर देती है, जो कि दरअसल 20 साल पहले मार्वी के बॉयफ्रेंड ने गलती से उस लेटर को मार्वी के जगह पर एंजेला के लॉकर में डाल दिया था। उस लेटर को पढ़कर मार्वी को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि वो उसे और उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का धोखेबाज था। ये पढ़कर मार्वी को बुरा तो बहुत लगता है, पर बाकी सारी भूतें उसे दिलासा देते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज के फंक्शन में कॉलेज की मालकिन आ पहुंचती है, जिसको स्वागत करने के लिए टीना, ओटेगी और रिसेप्शनिस्ट खड़ी हो जाती है। इसी बीच ओटेगी वहाँ पर बावली पूछ को देखकर भड़क जाता है। तब वो 5 भूत मिलकर ओटेगी के ऊपर फुटबॉल की बारिश करते हैं। इसी बीच ओटेगी वहाँ पर बावली पूछ को देखकर भड़क जाता है। तब वो 5 भूत बच्चे मिलकर ओटेगी के ऊपर फुटबॉल की बारिश करते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि 20 साल पहले मार्वी का जो बॉयफ्रेंड था, जिसने उसे धोखा दिया था, वो और कोई नहीं बल्कि ओटेगी है। खैर थोड़ी देर में कॉलेज का फंक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें कॉलेज के बच्चे इतना बोरिंग गाना बजा रहे थे जिससे सभी को नींद आने लगता है। इसीलिए बावली पूछ एंजेला नाम की एक भूत को फंक्शन में जान डालने के लिए कहता है। एंजेला भी मुंह उठाकर एक सिंगर के अंदर घुस जाती है और कई साल पुरानी एक आइटम सॉन्ग गाने लगती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी टीचर से लेकर बुढ़े बुढ़िया भी नाचने लगते हैं। इसके बाद एंजेला अपने कपड़े उतारकर सभी को अपनी ब्रा दिखाती है, जो देखकर ओटेगी उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारकर उसे स्टेज से गिरा देता है। आगे ओटेगी कॉलेज के इस दुर्दशा को देखकर अपने आप को स्टेज में प्रिंसिपल अनाउंस करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी डैनी का भूत उसके अंदर घुसकर सभी के सामने उसे उसका ही पैंट उतरवा देता है, जिससे अब उसका प्रिंसिपल बनने का सपना ही रह जाता है। आगे डैनी बाकी चारों भूतों से माफी मांगता है, क्योंकि कई सालों पहले उसी ने ही उस पार्टी में आग लगाई थी जिससे उसकी मौत हुई थी। डैनी को इस गलती से पछतावा हो रहा था, इसलिए सभी भूत उसे माफ कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज नाम का भूत एलिसा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो एलिसा को एक स्विमिंग पूल में डूबते हुए देखकर उसे बचाता है। यहाँ पर एलिसा उससे कहती है कि वो मरकर उसके साथ रहना चाहती है, जिसमें जॉर्ज उससे कहता है कि वो अपनी जिंदगी को आराम से जिए और बुढ़ी होकर मरे, तब तक जॉर्ज उसका स्वर्ग में इंतजार करेगा। खैर अब उन सभी का सपना पूरा हो चुका था। डैनी जो सभी को सच बताना चाहता था, एंजेला जो कि सिर्फ एक बार स्टेज में गाना गाना चाहती थी, मार्वी जो अपने बॉयफ्रेंड की असलियत जानना चाहती थी, और जॉर्ज तो बस एक लड़की को किस करना चाहता था। लेकिन अभी भी पिंक फ्लॉयड नाम के एक लड़के का सपना पेंडिंग में था, और उसका सपना सिर्फ पार्टी करने का था। इसीलिए वो चारों भूत और बावली पूछ मिलकर उसे एक पार्टी में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारी लड़कियों के साथ जमकर ठुमका लगाता है और उसका सपना पूरा हो जाता है। अब उसके ठुमके के साथ साथ उनके स्वर्ग जाने का टिकट भी आ चुका था। इसलिए वो 5 भूत एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं, और इधर टीना भी बावली पूछ का हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी ही देर में वो 5 भूत जुगनों की तरह जगमगाने लगते हैं, और डिटर्जेंट के ऐड में जैसे चमकीले कपड़े दिखाए जाते हैं, वैसे ही वो लोग चमकने लगते हैं। आगे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हवा में उड़ जाते हैं, और ये देखकर टीना बावली पूछ की चुम्मी लेने लगती है।